चलें, मैंने कल जो ये बात की थी ना, वो बड़े दर्द दिल के साथ की थी। जो इंडोनेशिया है, दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन ऑन दिस अर्थ। और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुबियांतो साहब ने एक टेम्पल का इफ्तिताह किया, हिंदू टेम्पल का जकार्ता के अंदर इफ्तिताह किया। अपने मफाद की बात होती है, कोई भाई भाई वाली इशू ही नहीं है, ये मुसलमान वाला इशू ही नहीं है कि जी वो भी मुसलमान मुल्क है, हम भी मुसलमान मुल्क है। और ये जो ना जी कि सारी मुस्लिम वर्ल्ड इज़ वन, नो सच थिंग, इसको भूल जाएं आप। मैं कन्विक्शन से ये समझता हूँ नरेंद्र मोदी को आप एक अल्फाज में याद रखेंगे, रिगार्डिंग द हिंदू रिलीजन, ही वांट्स टू एक्सपैंड इट। So what it shows is that he's confident about his religious identity. मैं इस चीज को ऑलवेज अप्रिशिएट करता हूं कि जो आपका रिलीजन, जो भी आपकी हेरिटेज हो, उस पर प्राइड फील होनी चाहिए। मैं इसको हमेशा अप्रिशिएट करता हूं। ये आपकी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ होती है वर्सेस के कमजोरी। और जब इंडोनेशियन प्रेसिडेंट मौजूद थे इस इफ्तिताह के ऊपर जकार्ता के अंदर, आपको पता है कि तमाम मुल्कों के एम्बेसडर को इनवाइट किया गया था। और यही हमें देख रहा हूँ कि हो रहा है। और प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं, और मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक कामयाबी भी हुई है भारत को, अगर आप देखिए। दूसरी तरफ बदकिस्मती कह लीजिए पाकिस्तान की कि हमारे यहाँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, पॉपुलेशन वाइज दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश से आई एक खबर ने पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मचा दी है। और खबर यह है कि साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा मंदिर मुरुगन टेम्पल अनवील किया गया है इंडोनेशिया के जकार्ता में, जिसमें इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जकार्ता में मौजूद दुनिया भर के एम्बेसडर्स मौजूद थे। अभी मोदी जी ने इसमें डिजिटली भाग लिया। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही, इनफैक्ट 26 जनवरी को, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो एज चीफ गेस्ट भारत में मौजूद थे, जहां पे उनका एक वाक्य काफ़ी वायरल हुआ, खासतौर से पाकिस्तान के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा डीएनए भारतीय है। और अब इंडोनेशिया जकार्ता मुरुगन मंदिर का इनाग्रेशन किया गया, जो कि कहा जा रहा है साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ा मंदिर है, जिसे सुन करके पाकिस्तानी खासतौर से इस वीडियो में कमर चीमा साहब मोदी जी के बारे में अपनी अलग ही थ्योरी निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। दोस्तों, आपको याद होगा कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, उन्होंने हाल ही में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे पे भारत का दौरा किया। अभी मेरा ख्याल है उसको शायद हफ्ता हुआ होगा। और हफ्ते बाद ही प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुबियांतो साहब ने एक टेम्पल का इफ्तिताह किया, हिंदू टेम्पल का जकार्ता के अंदर इफ्तिताह किया। और आपको पता है कि जो इंडोनेशिया है, दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन ऑन दिस अर्थ। और लेकिन इंडिया कहता है जी हमारे तो बड़े स्ट्रॉन्ग कल्चरल कनेक्शंस हैं उनके साथ। और आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट सुबियांतो ने एक लफ्ज़ बोला था, ही हैज़ एन इंडियन डीएनए। सुबियांतो इज अ स्मार्ट प्लेयर, वेरी स्मार्ट प्लेयर। इंडिया के हवाले से उनको पता है कि ये वेस्टर्न क्लब का मेंबर है और हमें भी वेस्टर्न क्लब में जाना है। अब फॉर एग्जांपल एक हुआ है महाअभिषेकम, ये इसकी इनॉग्रेशन हुई है इस मंदिर के अंदर, ठीक है जनाब। और आप ये देखें कि इस इनॉग्रेशन के ऊपर नरेंद्र मोदी का बोलना और उनके कुछ अल्फाज हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जी इंडोनेशियन जो रामायण है वो अयोध्या में परफॉर्म होती है, जो ओम स्वास्तियासु है वो बाली में होती है, बाली यात्रा जो है वो ओडिशा में होती है। और जब इंडोनेशियन प्रेसिडेंट मौजूद थे इस इफ्तिताह के ऊपर जकार्ता के अंदर, आपको पता है कि तमाम मुल्कों के एम्बेसडर को इनवाइट किया गया था कि जी हम हिंदू टेम्पल जकार्ता के अंदर इफ्तिताह कर रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत बड़ी स्मार्ट गेम खेल गए हैं। मोदी साहब कहते हैं जी कि वी हैव अ मोटो ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
नरेंद्र मोदी को आप एक अल्फाज में याद रखेंगे, रिगार्डिंग द हिंदू रिलीजन नरेंद्र मोदी की एक बड़ी क्लैरिटी है, ही वॉन्ट्स टू एक्सपैंड इट। और उनका ये इस चीज को जो एक्सपैंड करना है, अमेरिका, अबू धाबी, इवन कि जो उन्होंने पाकिस्तान आना था इमरान खान के दौर में, जो एक बैकडोर चैनल चल रही थी, उसमें उन्होंने बलोचिस्तान में एक मंदिर में दानत, समझ रहे हैं बात। सो आप इस चीज को, इस ट्रेंड को समझिएगा, घर में और घर से बाहर नरेंद्र मोदी इज डूइंग व्हाट मेनी हिंदूज जो है वो अराउंड द वर्ल्ड वो बड़े मुतासर होंगे नरेंद्र मोदी से। और वो कहता है जी कि ये जो हम है ना, इंडिया जो है, दिस इज ए फाउंडेशन ऑफ ए कल्चर। वो अपने आप को, तो मुझे ऐसे लगता है कि व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड, what needs to be understood and what needs to be realized कि किस तरह नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं। और दूसरे मुल्क क्या कर रहे हैं भाई, अबू धाबी को जब वहां पे मंदिर बना, उसकी जमीन की बात की नरेंद्र मोदी ने, जब ये बात की और फौरन एम्बेसी मान गए, वाई, बिकॉज यू वॉन्टेड टू गिव अ मैसेज, भाई साहब आप आए ना यहाँ पे, आप आए रहे यहाँ पे, आओ आप। तो बेसिकली वो जो फेवर नरेंद्र मोदी ने ली, देखिए हर इंसान की ना, वट एवर ही और शी इज डूइंग, देयर इज ए वन लॉजिक एंड दैट लॉजिक इज लाइफ आफ्टर डेथ, जिसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वो उनको ये समझना पड़ेगा कि whoever these are, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, हर बंदा समझ रहा है कि जब मैंने मर जाना है, मैंने इस जहां दुनिया से चले जाना है, तो मैं क्या करूंगा फिर। तो नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रहे हैं, इज लीविंग अ लेगेसी। ये ट्रंप के जो एफबीआई के चीफ नॉमिनी हैं, अब एफबीआई चीफ है काश पटेल ने आज अपनी ब्रीफिंग दी और उसमें बोला जय श्री कृष्णा। जरा एक बार सुन। जय श्री कृष्णा। क्या जय श्री कृष्णा पहुंच चुका है व्हाइट हाउस तक, वॉशिंगटन डीसी तक? क्या बात कर रहे हो भैया, जिताया ही जय श्री कृष्ण है, जिताया ही जय श्री कृष्ण ने। मंदिर में जाके माथा टेक के तो आ गया ट्रंप जूनियर, वो इसीलिए तो कह के हिंदुओं में ताकत ज्यादा है। अगर जिताया ना होता तो पहले चर्च जाता, जीतते ही मंदिर हो गया है। तो शॉर्ट में कहने का मतलब ये है, वर्ल्ड इज कंफर्टेबल विद हिंदूज। तो अब ठीक है, ये जो है ना जय श्री कृष्ण जो है, ये मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया भी बोलने वाली है। कोरोना में तो सबने हाथ जोड़ने सीख ही लिए थे, नमस्कार करना ही सीख लिया था हेलो की जगह, शुरुआत वहीं से हो गई। किंग चार्ल्स ने बोला था, उस समय किंग चार्ल्स किंग नहीं थे, उस समय उन्होंने बोला था कि आप नमस्कार कीजिए इंडियन वे, नमस्कार कीजिए। उनका वीडियो अवेलेबल है। बहुत सारे पाकिस्तानियों को जलन हुई थी कि क्यों बोला जाए।